17 नवंबर 1326 को मक्का में एक माह गुजारने के बाद इब्न बतूता जजीरा नुमा अरब से इराक वापस आने वाले ज़ायरीन के एक बड़े काफिले में शामिल हुआ। ये गिरोह शुमाल की तरफ मदीना की तरफ रवाना हुआ और फिर रात के वक्त सफर करते हुए नज सतह मुर्तफा के पार शुमाल मशरिक की तरफ रुख किया। इस सफर में जो तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहा, नजफ में अपने चौथे खलीफा हजरत अली के मजार पर हाजिरी दी। फिर कारवां के साथ बगदाद जाने के बजाय इब्न बतूता ने 6 माह का चक्कर शुरू किया, जो उसे ईरान ले गया। नजफ से इसने वसीयत का सफर किया, फिर दरियाए दजला से जुनूब में बसरा तक गए। इसकी अगली मंजिल ईरान में ज़िग्रोस पहाड़ों के पार अस्फहान का कस्बा था। इसके बाद इसने जुनूब की तरफ शिराज का रुख किया। एक बड़ा हल्का फूलता शहर इस तबाही से बच गया जो मंगोल हमला आवरों ने बहुत से शुमाली कस्बों पर की थी। आखिरकार वो पहाड़ों को उबूर करते हुए बगदाद वापस आया और जून 1327 में वहां पहुंचा। 1258 में हलाकू खान की हमला आवर फौज की तरफ से पहुंचने वाले नुकसान से शहर के कुछ हिस्से अभी तक बर्बाद थे। बगदाद में उसने अबू सईद को पाया, जो मुत्तहिद अल्खानत का आखिरी मंगोल हुक्मरान था, जो शहर को छोड़कर शुमाल की तरफ एक बड़े दस्ते के साथ चला गया। इब्न बतूता कुछ देर के लिए शाही कारवां में शामिल हुआ, फिर शाहरा रेशम पर शुमाल की तरफ तबरेज की तरफ मुड़ गया, जो इस खत्ते का पहला बड़ा शहर था जिसने मंगोलों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे और इस वक्त तक एक अहम तिजारती मरकज था, क्योंकि इसके करीबी हरीफों की अक्सरियत मिस्मार हो चुकी थी। मंगोल हमला आवरों की तरफ से इब्न बतूता दोबारा बगदाद के लिए रवाना हुआ, गालिबन जुलाई में, लेकिन सबसे पहले दरियाए दजला के किनारे शुमाल की तरफ सैर की। उसने मूसल का दौरा किया, जहां वो अलखानत के गवर्नर का मेहमान था, और फिर जदीद दौर के तुर्की में सीजर, जजरात इब्न उमर और मारदीन के कस्बों का। सुंजार के करीब एक पहाड़ी पर एक आस्ताने में इसकी मुलाकात एक कुर्द सूफी से हुई, जिसने इसे चांदी के चंद सके दिए। एक बार वापस मूसल में वो जुनूब की तरफ बगदाद की तरफ जाने वाले ज़ायरीन के एक फीडर कारवां में शामिल हुआ, जहां वो मरकजी काफिले से मिलेंगे। सहराए अरब को उबूर करके मक्का पहुंचे। इस हाल की बीमारी में वो दूसरे हज के लिए कमजोर और थके हुए शहर पर